उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं। बच्चों, दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हो ना किसी भी सर्टेन एंगल पर, ये वेक्टर F1 हो, ये वेक्टर F2 हो, और ये उनका रिजल्टेंट R बन रहा हो, तो आप सब अपने पास रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला लिखें, रिकॉल करें उसको। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2 F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिखें अपने पास, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन की सिमेट्री पर, कि क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का क्या रोल है। लेट से वो आपसे कहता है कि तीन चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ये दोनों चार्जेस, दिस क्यू एंड दिस क्यू, ये दोनों मिलकर इस थर्ड चार्ज पी पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत तवज्जो से समझना है, बहुत आसान सोल्यूशन है इसका एट द एंड। अभी फिलहाल हम जिस सिमेट्री पे काम कर रहे हैं वो ये कि तीनों चार्जेस पॉजिटिव है। तो देखिए बच्चों, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, इसको हम नाम दे देते हैं फोर्स F1 का। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल ही करेगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं फोर्स F2 का, ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे यहाँ पे मैसेज करके बताएगा कि ये एंगल कितने डिग्री बन रहा है। एक सजेशन आई है जी 30 डिग्री, ठीक है। और कोई सजेशन? 60 डिग्री, गुड, ये भी एक अच्छी सजेशन है। तो देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल, ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात, ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर टोटल एंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है इसके तीनों एंगल्स बराबर है, और तीनों एंगल्स फिर 180 बनाने के लिए क्या होंगे? 60 डिग्री। तो बच्चों, अगर ये साइड 60 डिग्री है तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड भी कितने डिग्री होगी? 60 डिग्री होगी। ऑल ओके? आप समझ रहे कितना एंगल है? 60 डिग्री। अच्छा जी, अब ये दो फोर्सेस हमारे पास आ गई 60 डिग्री पर। तो अभी तो ये जुड़ी हुई है बच्चों टेल टू टेल, हमने इनको जोड़ना है हेड टू टेल। तो हम इस वेक्टर को यहां से रिमूव करेंगे और इसको हेड टू टेल से यहां पे जोड़ देंगे। ये हो जाएगा F2, और ये हमारे पास बनेगा रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट जो है इसका साइज कितना है, उससे पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं। देखिए, दोनों चार्जेस अगर एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। तो दोनों को 1 2 की बजाय हम F का नाम दे देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूंगा कि रिजल्टेंट फोर्स विल बी अंडर रूट ऑफ A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2F स्केयर प्लस 2F स्केयर, और cos 60 होता है बच्चों 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3F स्क्वेयर। डन। तो अंडर रूट 3F स्क्वेयर का मतलब है कि फाइनल फोर्स जो लग रही है वो अंडर रूट 3F के इक्विवेलेंट लग रही है।